आईपीएल 2025 के लिए जब ऑक्शन हुआ तो उस ऑक्शन में एक भी बांग्लादेश के खिलाड़ी को किसी भी टीम ने खरीदा नहीं। परफॉर्मेंस को देखकर वो लोग जो है पिक करते हैं प्लेयर को, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जब बांग्लादेश में हालत खराब हुई शेख हसीना और सरकार को लेकर, इंडिया और बांग्लादेश की सरकार के बीच में जो थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम्स आई और वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है, इन सबको जो है अनसोल्ड जाना है। तो दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज ये है कि दोस्तों आईपीएल ऑक्शन में जहां हर एक टीम से कोई ना कोई खिलाड़ी जो है वो आपको किसी ना किसी फ्रेंचाइज में खेलता हुआ नजर आएगा। जहां पर अफगानिस्तान के 7 प्लेयर्स पे पैसे लगा दिए गए हैं, वहां पर जो बांग्लादेश के एक भी प्लेयर पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा और बांग्लादेश के 12 प्लेयर्स इस लिस्ट में मौजूद थे और 12 में से किसी एक पर भी किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे नहीं लगाए। और काफी लोगों को दिलचस्पी हुई थी कि इस ऑक्शन में भारत का एक पड़ोसी देश ऐसा भी रहा जिसके एक भी खिलाड़ी को आईपीएल में नहीं खरीदा गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जिसका कोई खिलाड़ी नहीं बिका। बड़ी बात तो ये रही कि इस देश के 12 प्लेयर नीलामी में उतरे थे, लेकिन 2 खिलाड़ियों को छोड़कर किसी और का नाम भी बोली के लिए लिया तक नहीं गया। आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन के लिए कुल मगर एक और टीम है जिसका कोई क्रिकेटर इस बार नहीं ऑक्शन में खरीदा गया, वो है बांग्लादेश की टीम। और एक अफगानिस्तान की टीम है, उसमें उसके काफ़ी क्रिकेटर खरीदे गए। करीम जन्नत उसमें है, गुरबाज है, अल्लाह गजनफर है उसके अंदर, और फजल हक फारूकी है, बाकी राशिद खान है। अगरचे मुजीब इस पर मुंतखब नहीं हुए, मगर बाकी काफ़ी प्लेयर जो हैं, नबी भी मैंने नहीं देखा किसी टीम के अंदर। बाकी तकरीबन उनके जो मेन स्ट्रीम के क्रिकेटर हैं सब के सब हुए, और नूर अहमद को 10 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज़ में मिले हैं। मतलब इतनी हाई प्रोफाइल के अंदर सीएसके ने उसको उठाया है। पॉइंट इस कि बांग्लादेश की टीम का कोई क्रिकेटर क्यों नहीं इसके अंदर है। दोस्तों 2 चीज़ें हैं, एक तो पाकिस्तान का तो आपको पता है ना पोलिटिकल प्रॉब्लम है कि वो नहीं है, और दूसरा बांग्लादेश का नहीं है। मुझे याद है ये शायद 2000 एक होता है बोल के तमाचा मारना और एक होता है बिना बोले तमाचा मार देना। इस समय हमारे अड़ोस और पड़ोस में 2 देश हैं और उन दोनों देशों की कुछ ऐसी हालत है जहां एक तरफ पाकिस्तान को पता है कि भारत ने उनको तमाचा जड़ के रखा है, तो वहीं बांग्लादेश इस समय जो परिस्थितियों के साथ गुजर रहा है और जिस तरीके की एट्रोसिटीज वहां पर माइनॉरिटीज के साथ में हो रही हैं, उनको देखते हुए ऑब्वियस सी बात है बांग्लादेश को तो बिना बताए ही घेर लिया गया है। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि आईपीएल 2025 के लिए अभी मेगा ऑक्शन हुआ जेद्दा में। करीब 13 बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने उसमें रजिस्टर अपना नाम कराया था कि भैया हमको भी आईपीएल में खेलना है, हम भी पैसा कमाएंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 10 आईपीएल टीम की फ्रेंचाइजीज हैं, उनमें से एक भी बांग्लादेश के प्लेयर के ऊपर बोली नहीं लगाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों अभी हाल ही में ही आईपीएल की ऑक्शन हुई है, उसको लेकर एक खबर ये भी वायरल हो रही है कि जैसे पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल से बैन है, क्या उसी तरह से अब बांग्लादेश के खिलाड़ी को भी आईपीएल से बैन कर दिया है। दरअसल कुछ लगता तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आईपीएल की बोली में बांग्लादेश के 12 खिलाड़ी शामिल हुए थे। 12 के 12 खिलाड़ी बांग्लादेश के अनसोल्ड रहे, किसी भी टीम ने उन पर बोली लगाना नहीं समझा। तो इसको देखकर यार अब पाकिस्तानी मीडिया भी भड़का हुआ है और वो बोल रहा है कि जैसे ही हमें इन्होंने पाकिस्तान को बैन कर दिया है हमारे खिलाड़ियों को आईपीएल से, ऐसे ही अब बांग्लादेश को भी ये बैन कर रहे हैं। देखिए एक तरीके से देखा जाए तो बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी करंट फॉर्म में इतना अच्छा नहीं है कि वो आईपीएल की किसी भी टीम में अपनी जगह बना सके। लेकिन यार इनको थोड़ा सा दर्द इस बात को लेकर भी हो रहा है कि एक तरफ वहीं अफगानिस्तान के देखिए नए नए खिलाड़ी बिक गए हैं, वही बांग्लादेश के जो पुराने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं वो तक नहीं बिके। देखिए मुझे जहां तक लगता है कि बांग्लादेश में अभी करंट जो भी खिलाड़ी हैं आईपीएल ऑक्शन में 12 खिलाड़ी शामिल हुए थे, उसमें कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो कि आईपीएल में अभी खेलने लायक हो। भले ही देखिए मुजीबुर रहमान चेन्नई का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब उनमें बहुत दम नहीं बचा है कि वो आईपीएल में अपनी जगह बना सके। तो देखिए उसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी और काफी मीडिया में बातें चल रही है और पाकिस्तानी मीडिया तो भड़का हुआ है लगातार। तो उसी को लेकर एक वीडियो रिएक्शन है, आप देखिए, मैं बोलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। और ये शायद पहला मौका है जब आईपीएल की किसी टीम में बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को जगह नहीं है। अब इसके बाद 2 बातें उठने लगी। एक कि क्या बांग्लादेश के खिलाड़ियों का टैलेंट का लेवल इतना गिर गया है कि उन्हें आईपीएल में जो टीमें हैं वो अपने स्क्वाड में रखना पसंद नहीं करती। दूसरा सवाल यह था कि क्या आईपीएल में बांग्लादेश खिलाड़ियों को अनसेट तरीके से बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान जैसे बैन है, पाकिस्तान तो खुलकर बैन है, पाकिस्तानी खिलाड़ी नॉमिनेशन में नहीं जा सकते। लेकिन क्या उसी तरह से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया? क्योंकि आईपीएल 2025 में मेगा ऑक्शन में एक भी बांग्लादेश का प्लेयर बिका नहीं है। अब एक टाइम था जब शाकिब परमानेंट प्लेयर हुआ करते थे, केकेआर ने उन्हें साल दर साल लगातार खरीदा। सवाल काफी सारे उठ रहे हैं भाई कि क्या
आईपीएल वालों ने बांग्लादेश को बैन कर दिया है कि भाई पाकिस्तान के बाद अब जो है बांग्लादेश की टीम में से भी हमने जो है कोई खिलाड़ी आईपीएल में नहीं लेना, कोई बदला लिया गया है या फिर जो है वो बांग्लादेश की क्रिकेट में टैलेंट खत्म हो गया है या ऐसा कोई टैलेंट मौजूद नहीं है जिसको आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ये समझती हूँ कि ये जो अब आईपीएल में खेलता हुआ नजर आए। क्योंकि आप देखें जो नाम दिए हुए थे ना, उनमें से 2 लोगों पे बोलियां लगी हैं और उन 2 पर भी किसी ने भी पैसा लगाना मुनासिब नहीं समझा है। अब 12 प्लेयर्स को जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया था बांग्लादेश के, जिनमें मुस्तफिजुर रहमान जिनकी बेस प्राइस 2 करोड़ थी। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि पहले ही लोगों ने साठगांठ कर ली और तय कर लिया कि भाई बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं उनको देखते हुए बांग्लादेशी प्लेयर हमारे यहाँ नहीं खेलने आए तो बेहतर रहेगा। अब यहां पर ऑब्वियस सी बात है, आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी, लेकिन मुझे जितना की बात समझ में आती है, मुझे जो लगता है कि अगर बांग्लादेशी प्लेयर्स यहां पर खेलने आएंगे और उनका विरोध हुआ तो उसका खामियाजा पूरा का पूरा फ्रेंचाइजीज को भुगतना पड़ेगा। और फ्रेंचाइजीज अगर इस बात को भुगतेंगी तो ऑब्वियस सी बात उनको पैसों का नुकसान होगा। तो कोई भी फ्रेंचाइजी उस लफड़े में पड़ना नहीं चाह रही है कि भैया हमको किसी भी तरह का विरोध झेलना पड़े, और उसका पूरा पूरा नुकसान हो रहा है बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को। अब कहने को वो लोग कहते कि नहीं भैया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आईपीएल नहीं खिलाएगा तो क्या हुआ, हम कहीं और जाकर खेल लेंगे। लेकिन यकीन मानिए आईपीएल में जो पैसा मिलता है वो आपको दूसरी 10 लीग भी शायद नहीं दे पाएंगी। जरा समझते हैं इस पूरी खबर में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं। दरअसल ये जो पूरा इशू है ना, ये इशू तब शुरू हुआ जब आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन जेद्दा में हुआ। 2 दिन तक चले इस मेगा ऑक्शन में 10 टीमों ने करीब 640 करोड़ रुपए खर्च करके कुल 182 खिलाड़ी खरीदे, लेकिन इनमें से एक भी बांग्लादेशी नहीं था। इस बार जहां ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने इतिहास रच दिया, लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ में ऋषभ को खरीदा। इस तरह वो आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे क्रिकेटर बन गए। दूसरे सबसे महंगे क्रिकेटर श्रेयस अय्यर बने, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। वहीं दूसरी तरफ एक देश ऐसा भी है जिसका कोई भी खिलाड़ी बिका नहीं। यहां पर आप इस बात को समझिए कि यहां पर करीब 12-13 खिलाड़ी इसके नीलामी में उतरे थे, लेकिन 2 खिलाड़ियों को छोड़कर किसी और के नाम के लिए किसी ने बोली लगाई ही नहीं। दरअसल आप ये कह सकते हैं कि इस देश को चुपचाप साइडलाइन करना शुरू भारत ने कर दिया है। यहां पर अगर हम बांग्लादेश की बात, उसमें उसके काफ़ी क्रिकेटर खरीदे गए हैं। करीम जन्नत उसमें है, गुरबाज है, अला गजनफर है उसके अंदर, और फजल हक फारूकी है, बाकी राशिद खान है। अगरचे मुजीब इस पर मुंतखब नहीं हुए, मगर बाकी काफ़ी प्लेयर जो हैं, नबी भी मैंने नहीं देखा किसी टीम के अंदर। बाकी तकरीबन उनके जो मेन स्ट्रीम के क्रिकेटर हैं सबके सब हुए, और नूर अहमद को 10 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज़ में मिले हैं। मतलब इतनी हाई प्रोफाइल के अंदर सीएसके ने उसको उठाया है। पॉइंट है इसके, बांग्लादेश की टीम का कोई क्रिकेटर क्यों नहीं इसके अंदर है। दोस्तों 2 चीज़ें हैं, एक तो पाकिस्तान का तो आपको पता है ना पोलिटिकल प्रॉब्लम है कि वो नहीं है, और दूसरा बांग्लादेश का नहीं है। मुझे याद है ये शायद 2020-21 की बात है, जब आईपीएल चल रहा था और उसके अंदर कोई पाकिस्तानी, इससे पहले भी होता था, पाकिस्तान क्रिकेटर ज़ाहिर नहीं थे, मगर ये 20-21 वाला टाइम पीरियड वो था जब बहुत बात होती थी कि दुनिया के बेस्ट बॉलर आईपीएल खेल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उस पाकिस्तान की बॉलिंग का देखिए आईपीएल का ऑक्शन अभी हुआ है हाल ही में। इतनी मोटी मोटी रकम में बड़े बड़े खिलाड़ी टीम इंडिया के बिके हैं, तो उसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया के भी पेट में लगातार दर्द हो रहा है, क्योंकि 27 करोड़ में ऋषभ पंत, 26 करोड़ में श्रेयस अय्यर, इतने बड़े बड़े अमाउंट में खिलाड़ी बिके हैं भारत के। वहीं बांग्लादेश के खिलाड़ी को कोई खरीदार तक नहीं मिला। तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया अपना रोना रो रहा है कि जैसे इन्होंने हमारे खिलाड़ियों को बैन कर रखा है आईपीएल में, इन्होंने बांग्लादेश को भी उसी तरह से बैन कर दिया है। भले ही बोली में शामिल किए वो खिलाड़ी, लेकिन सारी जितनी भी टीम के मालिक थे सबसे बीसीसीआई ने मना कर दिया हो कि इन पर किसी को बोली नहीं लगानी है। तो यही कारण है कि 12 के 12 खिलाड़ी बांग्लादेश के अनसोल्ड रहे। तो उसी को लेकर यार मीडिया में लगातार बातें उड़ रही हैं। देखिए एक तरीके से ये खबर सच भी हो सकती है, क्योंकि देखिए वहां पर बांग्लादेश में आपने देखा होगा अभी जो तख्ता प्लस सरकार हो गई है, उसको लेकर काफी ज्यादा बांग्लादेश में विवाद हो रहा है, और वहां पर लगातार भारतीयों के साथ अत्याचार भी हो रहा है। तो उसी को लेकर यार थोड़ी सी वहां पर भारत की और बांग्लादेश की अनबन भी चल रही है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि सभी मालिकों से मना कर दिया हो कि बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी पर बोली ना लगाएं। तो इसी को लेकर यार पाकिस्तानी मीडिया भी भड़का हुआ है, और पाकिस्तानी मीडिया इस चीज को भी लेकर काफी ज्यादा भड़क रहा है कि एक तरफ बांग्लादेश के खिलाड़ी बिके तक नहीं, वहीं अफगानिस्तान के खिलाड़ी आप देखिए, नूर अभी हाल ही में उन्होंने अपना डेब्यू किया है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन 10 करोड़ में देखिए नूर 10 करोड़ में बिके हैं। वही देखिए अल्लाह गजफ्फर, वो भी यहाँ पर 4-5 करोड़ बिक गए, जो कि अभी 17 साल के हैं। और उनके देखिए गुरबाज भी सोल्ड हो चुके हैं। काफी ज्यादा उनके खिलाड़ी जो है, मैक्सिमम खिलाड़ी उनके आईपीएल ऑक्शन में सोल्ड हो गए हैं। वही देखिए अफगानिस्तान के खिलाड़ी राशिद खान को भी 18 करोड़ में गुजरात ने रिटेन किया है। तो इतनी मोटी रकम देखकर पाकिस्तान को काफी ज्यादा दर्द हो रहा है कि अफगानिस्तान इतना ज्यादा पैसा कैसे कमा रहे हैं। वहीं इनका छोटा भाई बांग्लादेश, उसका एक भी खिलाड़ी आईपीएल के ऑक्शन में नहीं बिका, क्योंकि आपने देखा होगा बांग्लादेश और पाकिस्तान का लगातार बहुत पहले से नाता रहा है। बांग्लादेश हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान बांग्लादेश की हमेशा भाषा बोलता आ रहा है। तो इसलिए देखिए बांग्लादेश की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से लगातार बयान आ रहे हैं कि भारत की एक तरीके से साजिश है
हमें जैसे हमको इन्होंने आईपीएल से बाहर किया है, ऐसे ही आपको भी आईपीएल से बाहर करना चाहते हैं। तो यार उसी को लेकर ये वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।